हाँ जी, आ जाओ। अभी तक हम लोग सेशन 25 तक कर चुके हैं। आज हम लोग को सेशन 26 करना है और आज हम लोग पढ़ेंगे ओरिजिन और उनके रिलेटेड वर्ड। सबसे पहला स्पार्टन वर्च्यू से शुरू होता है, यानी लैकोनिक आएगा यहाँ पे सबसे पहले। ठीक है, आ जाओ। जो एंशिएंट स्पार्टा था, स्पार्टा ग्रीक सिटी, ओरिजिनली नोन एज लैकोनिया। द सिटीजन वर, इसके ऊपर आपने मूवी देखी होगी 300, जैक स्नाइडर के द्वारा डायरेक्टेड है, बहुत सही है मूवी, देखना कभी। द सिटीजन वर लॉन्ग सफरिंग, हार्ट बिटन, स्टोइकल मतलब उनको लगता है कि ज़िंदगी पेन ही है, इसी में रहना है अपने आप को, एकदम दिमाग हमेशा स्ट्रेट रखते हैं, दुख हो सुख हो सब में एक जैसा एक्सप्रेशन। एंड मिलिट्री माइंडेड मतलब ऑलवेज रेडी टू फाइट। हार्ट बिटन और लॉन्ग सफरिंग, बहुत ज़्यादा सफर्ड थे वो। एंड वर इवन मोर नोटेड फॉर देयर इकोनॉमी ऑफ स्पीच देन वर मॉन्स्टर्स। ठीक है, if that is possible. Legend has it that when Philip of Macedonia was storming the gates of Sparta or Laconia, he sent a message to besieged king saying, "If we capture your city, we'll burn it to the ground." And one word answer came back, if. It was now probably Philip's turn to be speechless, though history does not record his reaction. देखो इसमें काफ़ी कुछ अच्छी बात की है। एग्जैक्टली इस सीन को मूवी में भी दिखाया गया है। उसमें स्पार्टा को कैप्चर करने के लिए जब फिलिप ऑफ मैकडोनिया आता है और उसके दरवाजे पे खड़ा होता है, तो एक मैसेंजर भेजता है अंदर कि देखो, उसको एक्चुअली मूवी में क्या होता है कि ऑफ़र करता है कि ऐसा है कि सरेंडर कर दो, तुम छोटी सी आर्मी हो, तुमको हरा देंगे, और अगर हमने तुम्हें हरा दिया तो क्या होगा, हम तुम्हारा पूरा शहर जला देंगे, हम तुम्हारे शहर की औरतों का रेप करेंगे और लोगों को मर्डर करेंगे, मास मर्डर होगा, ऐसा करके। तो जो हमारे किंग थे, किंग लियोनाइडस, उन्होंने एक बात बोला, इफ। एंड ऑफ द कन्वर्सेशन। इट वाज सो लैकोनिक। ठीक है, प्रिसाइज इफ, अगर तुमने किया तो ना, ये बात है। It is from the name Laconia that we derive our word laconic, pithy, concise, economical in the use of the words, almost to the point of curtness, precisely the opposite of verbose. लैकोनिक जो लैकोनिक होता है वो वर्बोज का जस्ट उल्टा होता है। वर्बोज में क्या होता है, ढेर सारा वर्ड बोलना है, मतलब बस बोलते ही रहना है, ढेर सारे वर्ड्स उनको डालने हैं, डजेंट मैटर वो सिमिलर ही इफेक्ट क्रिएट कर रहे हो तो क्या। पिथी, कंसाइज, इकोनॉमिकल होंगे लैकोनिक वाले। ठीक है, okay, like a man who was waiting at the lunch counter for a ham sandwich. When it was ready, the clerk inquired politely, "Will you eat it here or take it with you?" Both was the laconic reply. देखो यहाँ पे क्या कहा कि वो लाइन में खड़ा था और उसने कहा कि अच्छा, आप इसको यहीं खाओगे कि इसको लेके जाओगे, उसने काउंटर पे पूछा। तो उसने क्या बोला, both। ठीक है, और लाइक द वुमन हु वाज वाचिंग अ लश इम्बाइबिंग ड्राई, अच्छा वो नहीं समझ में आया तो बता दो तुमको, अगर खाएगा तो उसके पेट में ही जाएगा ना, तो उसको लेके ही तो जाएगा बाहर, उसको यहाँ छोड़ के थोड़ी जाएगा। ठीक है, और लाइक द वुमन हु वाज वाचिंग अ लश इम्बाइबिंग ड्राई martinis at the Third Avenue bar in New York City, the drunk downed the contents of each cocktail glass at one gulp, daintily nibbled and swallowed the bowl, then finally turned the glass over and ate the base. The fuck? The same he threw into a corner. This amazing gustatory feat went on for half an hour until a dozen stems were lying shattered in the corner, and the drunk had chewed and swallowed enough bowls and bases to start a glass factory. He suddenly turned to the lady and asked belligerently, "I suppose you think I'm cuckoo, don't you?" "Sure, the stem is the best part," was the laconic answer. Okay, there is another story in which there is a woman who was watching a man who was drunk, and what was he doing? He was drinking cocktails in one gulp. एक बार में पूरा जो है कॉकटेल को पी जा रहा था, और इसके बाद जो बाउल था उसको सॉलो कर जा रहा था। फाइनली टर्न, उसके बाद
उस ग्लास को वो उल्टा करता था। अगर आपने कॉकटेल ग्लास देखी हो तो इस तरह का कुछ होता है, वो ऐसे ऐसे करके होता है, इसमें वो वाइन वाइन डालते हैं, ऐसे करके यहाँ से पीते हैं लोग, ठीक है। वो कर क्या रहा था कि यहाँ से वाइन पीता था, फिर इसको उल्टा कर देता था और ये वाला खा जाता था पोर्शन, ठीक है। इसको छोड़ देता था और इसको उठाकर फेंक देता था, ठीक है, बचा हुआ पार्ट को कोने में, ठीक। एक वुमन उसको देख रही थी कब से। उसके बाद वो सडनली वुमन की तरफ घूमता है और कहता है, आई एम अ कुकू डोंट यू, आई सपोज यू थिंक आई एम अ कुकू डोंट यू। वो कहता है तुम मुझे पक्का पागल समझ रही होगी। उसने कहा बिल्कुल, मैं तो पागल ही समझ रही हूँ, बिकॉज द स्टेम इज़ द बेस्ट पार्ट। यानी वो कह रही कि तुमने तो अच्छा वाला चीज़ फेंक ही दिया, ये जो स्टेम था इस पार्ट को तो तुमने खाया ही नहीं। इस बात पे दैट वॉज अ लैकोनिक आंसर, ठीक है। इट वॉज डाउटलेस द सेम जेंटलमैन इन हिज accustomed state of intoxication who found himself painfully waving his way along Wilshire Boulevard in Beverly Hills, California. He had somehow gotten on TWA jetliners instead of the subway when he realized almost too late that he was going to bump into a smartly dressed young woman who had just stepped out of her Mercedes Benz to go window shopping along his avenue. He quickly veered left, but by some unexplainable magnetic attraction, this woman veered in the same direction, again making collision apparently inevitable. With an adroit maneuver, the drunk swung to the right. The lady, by now thoroughly disoriented, did the same. Finally, both jammed on the brakes and came to a dead stop, face to face, and not 6 inches apart. And as the alcoholic fumes assailed the young lady's nostrils, she sneered at the reeking, saying, man, as much in frustration as in contempt, oh, how gosh, fine, was his happy response. How gosh with you. This answer, however, is not laconic, merely confused. ओके, गाउच अगर आपने इसके पहले पढ़ा हो तो आपको पता हो कि जो आदमी डिसोरिएंटेड अच्छा से काम नहीं करता है, ये एक्चुअली में ऑपोजिट था एक वर्ड का। अगर आपको याद हो तो, याद हो तो बताओ फटाफट, गाउच किसका ऑपोजिट है? स्किल्ड आदमी को क्या कहते हैं, याद करो, ये उसी का ऑपोजिट है। थोड़ी देर बाद बताता हूँ इसका आंसर, ठीक है। इसमें बेसिकली देखो कहानी बता रहा है, पूरी कहानी अगर आपको पढ़ के समझ में आ गई तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आई तो सिंपल सी बात है कि एक दो लोग थे, ड्राइव कर रहे, मतलब सेम डायरेक्शन में चल रहे थे। जो अल्कोहलिक था उसको वापस उसको अवॉइड करने की कोशिश कर रहा था यंग लेडी को जो अपनी मर्सिडीज बेंज में थी, बट ऐसा हुआ नहीं और फाइनली वो लेडी से टकरा गया। एंड जब स्मेल उसके नाक में गई कि वो ड्रंक है तो वो कहती है ओह हाउ गाउश, ठीक है। चलो, we have learned that ness, it, ism are suffixes that transform adjective into nouns, and adjective को nouns में बदलने के लिए और noun को adjective में ly लगा दो, and all three can be used by laconic with characteristics laconicness, her usual laconicity, his habitual laconism, with for him unusual laconicism. चलो आगे. Laconism is also an expression itself that is pithy and concise, as the famous report from the naval commander in the World War II. So sub sank same. देखो ये भी लैकोनिक है, कह रहा है कि अगर तुमको सबमरीन दिखती है डुबा दो उसे, सिंपल, ज़्यादा कुछ नहीं। 100 सब सबमरीन दिखे सैंक सेम, डुबा दो, ब्रिलियंट। अब देखो कोजेंट क्या होता है? इंटेलिजेंट टर्म है, बहुत ही प्रिसाइज और इंटेलिजेंटली एक वर्ड को फ्रेम करके, एक सेंटेंस को फ्रेम करके बोला जाएगा। इज अ टर्म ऑफ एडमिरेशन, ठीक है। अ कोजेंट आर्गुमेंट इज वेल पुट, कन्विंसिंग, हार्डली शॉर्ट ऑफ ब्रिलियंट, ठीक है। बहुत ही ब्रिलियंटली उसको कंपाइल करके बोला गया है। कोजेंसी shows a keen mind and ability to think clearly and logically. The word derives from the Latin word cogo, to drive together, compel or force, ठीक है। A cogent argument compels acceptance because of its logic, its persuasiveness, its appeal to one's sense of region. बहुत ही रीजनेबल, बहुत ही अच्छे से आर्गुमेंटेटिव तरीके से उसको कंपाइल करके एक वर्ड को आपको सामने रखा जाएगा, एक सेंटेंस को सामने रखा जाएगा, जिसको आप लॉजिकल बेसिस पे तो जो है डिनाई नहीं कर सकते हैं। बेसिकली ऑल मैन ट्राई टू डू कोजेंट कन्वर्सेशन।
बट पता है women do not agree. They do not accept reason. Okay, back to talk. You will recall the liquor, the speak in source of loquacity, soliloque, ventriloquism, colloquialism, circumlocution. This root is also the base of which eloquent, magniloquent and grandiloquent. ठीक है, देखो ग्रैंड भी बड़ा है, मैगली भी बड़ा है, इलॉक मतलब बहुत प्रिसाइज अच्छा, सोलिलॉक और वेंट्रिको मतलब लॉकी और लॉकोसिटी भी आ गया। ठीक है, सोलिलॉक अपने से बात करेगा, वेंट्रिकल मतलब सीधी सीधी बात नहीं करेगा, घुमा के बात करेगा। कोलॉक सॉरी वेंट्रिकोलिज्म मतलब कि कहीं और से लगेगा कि साउंड का सोर्स है। कोलॉक्लिज्म लोकल लैंग्वेज में बात करेगा। सर्कमलोकेशन मतलब घुमा फिरा के बात करेगा। The eloquent person speaks out in is vividly expressive, fluent, forceful and persuasive in language. अगर मैं किसी को बोलूँ कि वो आदमी बहुत ही इलोक्वेंट स्पीकर है, मतलब क्या है कि उसकी जो स्पीच है बहुत ही फ्लुएंट है, बहुत ही अच्छा बोलता है, रुकता नहीं है, एंड वो कन्विंसिंग तरीके से बोलता है, परसुएसिव है और वेरी मच लाइक कोजेंट। ठीक है, उसको सुनना आपको अच्छा लगता है उस आदमी को, इलोक्वेंट को। जैसे कि जितने भी पॉडकास्ट स्पीकर होते हैं वो अपने आप को बहुत ही इलोक्वेंट बनाने की कोशिश करते हैं ताकि उनका पॉडकास्ट चले। जैसे वन ऑफ द पॉडकास्ट आई लिसन टू इज बाय Jay Shetty on purpose. That is great podcast of mental health. I love it. The word is partially synonymous with cogent. देखो यहाँ पे आ गया cogent से है, but cogent implies irresistible logical reasoning. इसमें क्या है, लॉजिकल रीजनिंग इतनी ज़्यादा है कि आप उसको रिनाई नहीं कर सकते हो। इंटेलेक्चुअल कीननेस है, बट इलोक्वेंट पर्सन में ऐसा नहीं है। इलोक्वेंट पर्सन फोर्स नहीं करेगा आपको, इतना इंटेलिजेंटली आपको एक्सेप्ट करने में मजबूर नहीं करेगा। In podcast generally they convey information. You may agree, you may disagree. There is an argumentative approach to that. You may produce your own argument with the supporting documents, but कोजेंट आदमी जो होगा वो बहुत ही वेल कंपाइल्ड करके सारे जो इन्फॉर्मेशन है उन सब को प्रोड्यूस करेगा और बहुत आपको मतलब मानने पे मजबूर कर देगा। यू कैन नॉट आर्ग्यू विद दैट। With eloquent suggest artistic expression, a strong emotional part, the skillful use of language to move and arouse listener. Okay, चलो वो बेसिकली करेगा क्या, स्किलफुल यूज़ करेगा लैंग्वेज का ताकि आप सुनने के लिए बहुत ज़्यादा आकर्षित हों। मैग्निलोक्वेंट एंड ग्रैंडिलोक्वेंट, ये लगभग सेम है, दोनों आइडेंटिकल है। देखो मैंने कहा मैग्नी और ग्रैंड दोनों बड़ा है। मैग्निलोक्वेंस और ग्रैंडिलोक्वेंस इज यूज ऑफ हाई फ्लोन, ग्रैंडियोज और इवन पंपस लैंग्वेज, बढ़ा चढ़ा के एकदम अच्छे अच्छे वर्ड्स को यूज़ करके जो है इसको आपके सामने प्रोड्यूस किया जाएगा। लार्ज एंड इम्प्रेसिव वर्ड्स लाइक अज्ञात, लॉजिकल, ठीक है, पैनग्लॉसियन, ऐसा वर्ड्स इस्तेमाल करेगा। और ज़्यादा अच्छा लगा ना, ससी सरू को बना लो, फ्लॉक्सिनॉसिन इम्प्लीकेशन इस्तेमाल करेगा और अच्छे अच्छे वर्ड्स इस्तेमाल करेगा जिससे आपको लगेगा कि अरे बाप रे क्या ही बोल दिया इसने। ठीक है, ऑफ लॉफ्टी, फ्लावरी और ओवर एलिजेंट फ्रेजियोलॉजी, बहुत ज़्यादा अच्छे से बढ़ा चढ़ा कर चीज़ों को बोला जाएगा और ये नॉर्मल आपको लगेगा ही नहीं, ये आपको एक बार में सुन के लगेगा ये बहुत ही ग्रैंड स्पीच है, दैट इज़ अ ग्रैंडिलोक्वेंट है। ठीक है, होम इज़ प्लेस ऑफ रेसिडेंस, वाइफ इज़ हेल्पमेट, हेल्प मीट और बेटर हाफ, ये सब क्या देखो बड़ा चढ़ा की चीज़ें बताई जा रही हैं। देखो होम क्या होता है जहाँ आप रहते हैं, होम इज प्लेस ऑफ रेसिडेंस, वाइफ क्या होती है आपकी हेल्पमेट है, हेल्प मीट है, ठीक है, बेटर हाफ है, वुमेन आर द फेयर सेक्स, ठीक है, वो आपसे अच्छी मतलब मेल के कंपैरिजन में ज़्यादा फेयर हैं, मतलब फेयर का मतलब बुरा नहीं है, इट इज़ मतलब कि दे डू द जस्टिस। चिल्ड्रेन आर ऑफ स्प्रिंग और प्रोजेनी, ये सब क्या बढ़ा बढ़ा के बोला जा रहा है। ग्रैंड स्पीच, अ डॉक्टर इज अ मेंबर ऑफ मेडिकल फ्रेटर्निटी, बातें सही हैं पर झूठ मूठ का क्यों बनाना है। पीपल आर स्पीसीज ऑफ होमो सेपियंस एटसेट्रा एटसेट्रा। Loquacious, verbose, voluble, garrulous people are all talkative, but each type you will recall has a special quality. इन सब में स्पेशल क्वालिटी है। वर्बोज बहुत ज़्यादा, वॉल्यूबल मतलब एक बार में बहुत ज़्यादा वर्ड बोल जाएगा, ठीक है। ग्रेलुअस पीपल अभी आ गया। लोकोसियस बोलने वाला। लोकोसियस यू टॉक अ लॉट बिकॉज यू लाइक टू टॉक, मतलब दे लव टू टॉक बेसिकली लोकोसियस वाले। डाउटलेस। वर्बोज स्मूदर विद योर आइडियाज, एक्सेस ऑफ वर्ड्स विद ओवर अबंडेंस ऑफ वर्ड, बहुत ज़्यादा बोलना है इसको। दैट योर लिसनर आइदर ड्रॉप्स इनटू स्टेट ऑफ हेल्पलेस कंफ्यूजन और फॉल्स स्लीप, इतना ज़्यादा बोलोगे तो सो ही जाएगा। वॉल्यूबल क्या होगा, बहुत ज़्यादा बोलेगा, बहुत तेज़ी से बोलेगा, ठीक है। विदाउट हेजिटेशन, स्टमर और स्टैमर और योर वोकल वर्बल हाईली आर्टिकुलेट, बहुत ज़्यादा आर्टिकुलेट हो, आप बहुत अच्छे से बोल सकते हो, इसका मतलब ये थोड़ी कि लगातार बोलते ही रहोगे,
चुप भी हो जाओ थोड़ा। इफ अ ग्रैनुलस यू टॉक कॉन्स्टेंटली, अगर आप ग्रैनुलस हो तो आप लगातार ही बोलते रहते हो बिना मतलब का, एमलेसली। इसके पहले एग्जाम्पल दिया गया था कहाँ से, एमा से दिया गया था। एमलेसली एंड मीनिंगलेसली अबाउट ट्रिफल्स, मतलब ट्रिफल्स मतलब छोटी छोटी बातों के लिए बिना मतलब का बतिया रहे हो। वी ऑफन हियर द वर्ड यूज ग्रैनुलस ओल्ड मैन, बुढ़ा लोग क्या करता है, फालतू को बकवास करता रहता है, क्योंकि पूरा जिंदगी तो जी चुका है, सब देख ही लिया है, तो अब सब बताना शुरू कर रहा है। ग्रैनुलस ओल्ड वुमेन एमा में आई थी। सिंस इन वेरी एडवांस एज द माइंड में वंडर एंड लूज द एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन इंपॉर्टेंट एंड द अनइम्पॉर्टेंट, बिटवीन इंटरेस्टिंग एंड द डल। जब बुढ़े हो जाते हो तो आपको समझ नहीं आता क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है, नहीं समझ में आता। जब पेरेंट्स ओल्ड हो जाते हो तो कुछ भी बकवास कर रहे होते हैं, यू नो कि ठीक है बोलते हैं अच्छा लगता है, पर आप यंग हो, आपका समय कीमती है, उनका समय पूरा खाली पड़ा हुआ है। एंड दे डोंट नो व्हाट्स इंपॉर्टेंट एंड व्हाट्स नॉट, दे ट्राई टू कन्वे ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन इन डिटेल, उनको लगता है सारी इंपॉर्टेंट है। दे फेल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इंपॉर्टेंट एंड अनइम्पॉर्टेंट स्टफ। ठीक है, यू मस्ट लिसन टू योर पेरेंट्स, बट यू शुड यूज योर लॉजिक। ठीक है, योर टाइम इज इंपॉर्टेंट, योर टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके ओके, यहाँ पे कुछ आ रहा है, ठीक है। Verbose is from Latin verbum. The verbose person is wordy. Voluble comes from Latin volvo, voltus, to roll. Words effortlessly roll out of the voluble speaker's tongue. And grallus derives from Latin grallio, to chatter. A grallus talker chatters away like monkey. The suffix ness can be added to all these adjectives to form noun, alternate noun forms, and in ity। ठीक है, वर्बोसिटी, वॉल्यूबिलिटी एंड ग्रेलुलिटी। ठीक है, इन सबको आप ईटी लगा करके इसको आप क्या कर सकते हो, नाउन बना सकते हो। तो आपको वर्बोज मिल गया और वॉल्यूबल आ गया, तो इन सबका सोर्स भी पता चल गया। कि वर्बम का मतलब वर्ड है, वॉल्वो और वोल्टस का मतलब वॉल्यूम होगा, बहुत ज़्यादा बोलने वाला, वॉल्यूबल होगा, ग्रेलुअस टॉकर, चलो चैटर करने वाला, ग्रेलो का मतलब चैटर, लैटिन है ग्रेलियो, इसका मतलब चैटर, मंकी की तरह बोलता ही रहेगा, समझ नहीं आएगा। We discovered Magnus, large, big, great in chapter 9 in discussing Magnavox, ठीक है, बड़ा वॉइस, बड़ी वॉइस, and find it again in Magniloquent, Magniloquent में मिला है अभी ये, talking big, the root occurs in the number of words, जैसे magnanimous, big hearted, generous, animus का मतलब बेसिकली माइंड से आता है, जिसका दिमाग बड़ा होगा वही तो बिग हार्टेड आदमी होगा, जनरस होगा, फॉरगिविंग होगा, ग्रेट माइंडेड। मैग्नस प्लस एनिमस माइंड। वी विल डिस्कस दिस वर्ड इन डेप्थ इन चैप्टर 12 में, फिर आएगा दोबारा, अभी हम लोग चैप्टर 10 में है। मैग्नेट, अ पर्सन ऑफ ग्रेट पावर और इन्फ्लुएंस, अ बिग व्हील, अ बिजनेस मैग्नेट। मैग्नेट क्या होता है भाई, जो लोगों को खींचेगा अपनी तरफ, जो बिग व्हील होगा, आप कहेंगे ये बिजनेस मैग्नेट है, इनके पास पैसा अपने आप ही भागते चला आता है। अंबानी भैया हैं आजकल, मोदी जी पैसा ले आ रहे हैं उनके पास। मैग्नीफाई, टू मेक लार्जर, टू मेक सिम लार्जर। मैग्नीफाई मतलब किसी चीज़ को बड़ा कर देना, ठीक है। समटाइम्स वुमेन टेंड टू मैग्नीफाई द प्रॉब्लम, ठीक है। एंड वेमेन ट्राई टू डिमिनिश द प्रॉब्लम, दोनों ही प्रॉब्लम है। बड़ी प्रॉब्लम को छोटा बताने की कोशिश करते हैं मैन, एंड वुमेन छोटी प्रॉब्लम को बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं बिना मतलब का, दोनों ही प्रॉब्लमेटिक है। ओके, मैग्नीफाई योर प्रॉब्लम्स, ठीक है, अपने आप को अपनी प्रॉब्लम्स को मैग्नीफाई करना। मैग्निफिकेंट मतलब बहुत ज़बरदस्त आदमी होगा, ग्रेट पर्सनैलिटी। मैग्नीट्यूड मतलब उसमें तुम कुछ ऐड कर दो वैल्यू, ठीक है, जैसे फोर्टीट्यूड, मल्टीट्यूड, ग्रेटिट्यूड, ठीक, ये सभी वर्ड्स हैं बेसिकली, ट्यूड लगा हुआ है सफिक्स में। मैग्नीट्यूड जैसे कि 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई कार चल रही है, 40 किलोमीटर पर आवर इसका यूनिट हो गया, 40 किलोमीटर का मैग्नीट्यूड हो गया। मैग्नम क्या होता है भाई, ये देखो एक लार्ज बॉटल है, जनरली 2/5 ऑफ अ गैलन, ठीक है। मैग्नम आजकल आइसक्रीम भी आने लगी है। मैग्नम ओपस एक आदमी का एकदम एक्सेलेंट वर्क, अ बिग वर्क, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बताओ भाई, कोई एग्जाम्पल बताओ। जैसे हमारे लिरिकल बैलेट्स वर्ड्सवर्थ का था, विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिरिकल बैलेट लिखा था, उनका मैग्नम ओपस था। जैसे कि हमारे जो भी अच्छा वर्क आपको याद है, जैसे कि आप मान लो कोलरिज का, एस टी कोलरिज, उन्होंने अच्छा काम किया है, ठीक है। उनका कोई नाम बताओ। उनकी पोइट्री है जिसमें आपने सुना होगा, एक लाइन है, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट अ सिंगल ड्रॉप ड्रिंक, बताओ कहाँ का है, ठीक है। एक्चुअली द ग्रेटेस्ट वर्क और द मास्टरपीस ऑफ एन आर्टिस्ट, राइटर और कंपोजर। ऑपस इज अ लैटिन वर्ड ऑफ वर्क, द प्लूरल ऑफ opus is used in English word opera. Etymologically, a number of works, actually a musical drama containing
overture, singing, and other forms of music. Many musical works, the verb form opero. The work occurs in operate, cooperate, operator, etc. देखो वर्क ओपस का मतलब काम होता है, मैग्नस मैग्नम ओपस मतलब बड़ा वर्क, ठीक है। और ये बहुत ढेर सारे वर्ड्स में इस्तेमाल होता है। ओपस जैसे ओपरा में इस्तेमाल होता है, और जैसे कोऑपरेट में, ऑपरेट में, ऑपरेटर में। ऑपरेटर मतलब जो काम करेगा, कोऑपरेट जो मिल के काम करेगा, ऑपरेट मतलब ऑपरेट करो उसको, ठीक है, ऑपरेट करने वाला। और वर्ड्स लैटिन वर्बम इज वर्ड, ठीक है, अभी आ गया था, इसके पहले हम पढ़ के आए थे। तो वर्ब इज इंपॉर्टेंट वर्ड इन सेंटेंस, वर्बेटिम इज वर्ड फॉर वर्ड, ठीक है। वर्बल एंडिंग इन एडजेक्टिव सफिक्स अल, देखो यहाँ पे सफिक्स लगा दिया है एडजेक्टिव का, may refer either to verb or words in general, or it may mean loosely oral or spoken rather than written, ठीक है। ये ऐसा हो सकता है कि भाई देखो आप लूजली या ओरल स्पोकन rather than written, ठीक है, इसी से रिलेटेड होगा। वर्बल अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट और डिस्क्राइबिंग पीपल, ठीक है। शी इज़ क्वाइट वर्बल, बहुत ज़्यादा बोलती है, वर्डी है, ठीक है। इट मे रिफर टू रीडी एबिलिटी टू पुट फीलिंग्स इनटू थॉट्स एंड वर्ड्स, जो आदमी अपने फीलिंग्स को वर्ड्स और थॉट्स में रख सकेगा, वर्बल होगा। जैसे कह सकते हैं कि टीचर ने आपको क्लास में खड़ा कर दिया, बोला कि इसका आंसर बताओ, एंड यू आर स्टैंडिंग क्वाइट देयर, यू नीड टू स्पीक, तो टीचर क्या बोलता है, बी वर्बल, ठीक है, मतलब बोलो कुछ, यही बोल दो कि नहीं आता है, ठीक है। वर्किंग फ्रॉम वर्बल, कैन यू ऐड अ कॉमन वर्ब suffix to form a word meaning to put into words. Verbiage has two meaning, an excess of words such as verbiage, or a style of manner of using words, medical verbiage, military verbiage, क्या करता हूँ मैं भी, ठीक है। अब देखो कुछ वर्ड्स जो होते हैं स्पेसिफिक चीज़ों से जुड़े होते हैं, जैसे मेडिकल टर्म्स होते हैं, कुछ मिलिट्री टर्म्स होते हैं, वो उसी एरिया से जुड़े हुए हैं, ठीक है। इसका दो मतलब हो सकता है, एक तो जो स्टाइल है या मैनर है जो आप वर्ड यूज़ कर रहे हो, या दूसरा क्या हो सकता है, एक्सेस ऑफ वर्ड्स। इसका दो मतलब है, वर्बियस मतलब बहुत ज़्यादा वर्ड इस्तेमाल करना, दूसरा जो स्टाइल ऑफ वर्ड है जो आप यूज़ कर रहे हो, जैसे मेडिकल वर्बिएज, मतलब आप अगर किसी को बहुत ज़्यादा मेडिकल टर्म्स के बारे में बात करने लगे तो वो कहेगा यार मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, द स्टाइल और द वर्ड्स यू आर यूजिंग आर ऑफ मेडिकल वर्बिएज, ठीक है। रोल ऑन एंड ऑन, ठीक है। वॉल्वो अभी आ गया कि बहुत ज़्यादा बोलने वाला, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगा, वॉल्वो और वोल्टस टू रोल, सोर्स ऑफ वॉल्यूबल इन इज़ द रूट ऑन विच मेनी इंपॉर्टेंट इंग्लिश वर्ड्स आर बेस्ड। जैसे रिवॉल्व में क्या होता है, एक उसमें कार्टिज होती है जो घूमती है, उसमें से एक एक बुलेट्स निकलती रहती हैं, वो घूमता रहता है। व्हील्स रिवॉल्व, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, द सिलेंडर ऑफ अ रिवॉल्वर रिवॉल्व्स, ठीक है, ये सब आ गया। द नाउन इज रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन भी होता है। रिवोल्यूशन क्या होता है, एक कोई सत्ता चल रही है या एक कोई ट्रेडिशन चल रहा है, कुछ भी एक है जो फिक्स्ड मैनर में बहुत सालों से चल रहा है, एंड नाउ यू वांट टू चेंज इट, यू वांट टू चेंज इट, ठीक है, तो क्या अगर तुम रिवोल्यूशन ला रहे हो, which can be one such complete rolling or by logical extension or a radical change of any sort, ठीक है। टीवी was responsible for revolution in entertainment industry, especially political, the American और the French revolution, ठीक है। अब इसमें ये कह रहा है कि देखो जब चेंज, रेडिकल चेंज हो सकता है कि एक लॉजिकल एक्सटेंशन से चेंज हो, या हो सकता है रेडिकल चेंज हो। बेसिकली देखो जो रिवोल्यूशन होता है ऐसा इवोल्यूशन जैसा नहीं होता है, इट इज़ अ सडन चेंज, अचानक से चेंज होगा। उसमें क्या होगा कि कोई एक चीज़ होगी जो लोगों को प्रमोट करेगी कुछ काम करने की, जैसे यहाँ पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन और अमेरिकन रिवॉल्यूशन की बात करी गई है, पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन के बारे में बात किया जाता है। ऐसा बहुत ढेर सारा है रिवॉल्यूशन जहाँ पे आया है, जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन से शुरू होता है, कौन सा फ्रेंच रिवॉल्यूशन का इफेक्ट आया था बहुत ढेर सारा विलियम वर्ड्सवर्थ के ऊपर में, उन्होंने बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, उन्होंने उसके फेलियर पर बहुत ज़्यादा वो दुखी भी थे जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन फेल हो गया था। 1798 में जब उन्होंने पब्लिश की लिरिकल बैलेड, तब तक फ्रेंच रिवॉल्यूशन ख़त्म हो चुका था, एंड ही वॉज वेरी मच इंस्पायर्ड फ्रॉम द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने ही स्टार्ट किया कह सकते हैं रोमांटिक पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर, ठीक। अब जैसे यहाँ पे कह रहा है कि टीवी जो है रिवॉल्यूशन के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है पॉलिटिकल चेंजेस भी, बिल्कुल है। आजकल देखो टीवी क्या कर रहा है, आजकल न्यूज़ चैनल क्या कर रहा है, गवर्नमेंट के साथ में, इसलिए जो भी आदमी कुछ अगेंस्ट बोलता है उसी के पीछे लोग पड़ जाते हैं। तो इट इज़ वेरी टफ राइट नाउ टू ब्रिंग रिवॉल्यूशन। इन चाइना वो तो सीधे सीधे पकड़ लेते हैं, वो तो हर जगह कैमरे लगा के रखे हुए हैं, तो इट इज़ रियली बिकमिंग टफ टू स्पीक अगेंस्ट गवर्नमेंट इवन इफ द गवर्नमेंट इज डूइंग रॉन्ग, बिकॉज पीपल आर बीइंग मैनिपुलेटेड बाय द टेलीविजन।
They are given misinformation about the government or governance. They are not being aware of their own rights and what's wrong and right. Only the government is molding their mind, and they are being suppressed. Their thoughts are being suppressed. Even we have no opposition from 2014. मोदी जी को इतना वोट दे रहे हैं हम लोग, अपोजिशन का कोई लीडर ही नहीं है. 10% चाहिए होता है हमें अपोजिशन का लीडर बनाने के लिए. हमारा 10% अपोजिशन नहीं है किसी एक पार्टी का. इतना बुरा स्थिति है. चलो आगे चला जाए. द एडजेक्टिव okay, चलो. द एडजेक्टिव रिवॉल्यूशनरी introduces us to new adjective suffix ary in as in contrary, disciplinary, stationary, imaginary. अरी सफिक्स लगा दिया. डिक्शनरी, कमेंटेटरी, इन सब में लग गया. ठीक है. स्टेशनरी आपको पता है, डिसिप्लिनरी पता है, इमेजिनरी पता है. ओके. Add different prefixes to Volvo to construct two more English words. Involve, ठीक है. रोल n, जिसका इन्वॉल्वमेंट हो गया. इवॉल्व, टू रोल आउट. देखो इन्वॉल्व मतलब इन का, अभी इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट पढ़ा था ना, इनका मतलब अंदर की तरफ, और एक्स्ट्रा इवॉल्व ई का मतलब बाहर की तरफ. हेंस टू अनफोल्ड, ग्रेजुअली डेवलप द प्लान. द फाइनल प्लान इवॉल्व फ्रॉम सम informal discussions. The political party evolved from a group of interested citizens who met frequently to protest government actions. By analogy with forms derived from revolve, can you construct the noun and adjective of evolve? नाउन बनाओ और एडजेक्टिव बताओ. देखो यहाँ पे दिया हुआ था, कहाँ गया? देखो नाउन आ गया, यहाँ पे ऐसे कर दो, इवॉल्व मेंट. ठीक, बन गया. अब देखो एडजेक्टिव बनाने के लिए क्या है, एरी लगा दो, इवोल्यूशनरी कर दो. इनवॉलेंटरी, इवोल्यूटरी कर दो. नहीं, ऐसा नहीं होगा. लैकोनिक, एस इजम, इटी, ई, इंट, इंस, मैग्नस, ग्रैंडिस, वर्बोज, इवोल्व, वोल्टस, ग्रेलियो, गैरियो, एनिमस, फाई, ट्यूड, ओपस, ओपेरो, एल, आइज, री, सब लगाने वाली बात है. ठीक है. लैकोनिसिटी, लैकोनिज्म, लैकोनिसिज्म, इलोक्वेंट, इलोक्वेंस, मैग्निलोक्वेंट, मैग्निलोक्वेंस, ग्रैंडिलोक्वेंट, ग्रैंडिलोक्वेंस, वर्बोसिटी, वॉल्यूबिलिटी, ग्रैलिटी, कोजेंसी. इसके बाद है मैग्नानिमस, मैग्नेट, मैग्नमोपस, वर्बैटिम, वर्बल, वर्बलाइज, वर्बिएज, रिवॉल्व, रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशनरी, इवॉल्व, इवोल्यूशन, इवोल्यूशनरी. देखो आ गया यहाँ पे इवोल्यूशनरी. ओके, नाउ लेट्स डू इट. यही है. चलो. लैकोनिसिटी, बिग वेल, इंपॉर्टेंट और इन्फ्लुएंशियल पर्सन. मैग्नेट होगा ये. ग्रेट आर्टिस्टिक वर्क. अ ग्रेजुअल अनफोल्डिंग और डेवलपमेंट और रोलिंग आउट. रोलिंग आउट, इवोल्यूशन. रोलिंग राउंड, रेडिकल चेंज, रिवोल्यूशन होगा ये तो. ग्रेट इकोनॉमी इन स्पीच, लैकोनिक होगा आदमी ये. फ्लुएंसी, ईज एंड और रैपिड, ये वॉल्यूबल आदमी होगा, वॉल्यूबिलिटी होगी. ग्रेट आर्टिस्टिक, इमोशनल, ये देखो तुम्हारा कहाँ गया, एलोक्वेंस होगा ये आदमी. ये देखो हम ऐसे ले आते रहे. ठीक. वर्डीनेस, बहुत ज़्यादा वर्ड है इसके पास. एक मिनट रुको, ये गड़बड़ हो गया. ये वर्बोसिटी होगी और वर्डीनेस में वॉल्यूबिलिटी होगी. परसुएड करेगा, कीन माइंडेड रीजन से, कोजेंसी. कौन बचा? लिटिल मीनिंग, आ जाओ. पॉम्पस, आ जाओ. ठीक, ये मिल गया. सब खिचड़ी पक गई है. आई थिंक. चलो ठीक है. अच्छा चलो आगे चला जाए. मिला लेना आंसर यहाँ पे पॉज करके. लैकोनिज्म, लैकोनिज्म क्या है भाई? वर्ड फॉर वर्ड तो नहीं है. कितना है इसमें? 10 है. चलो मिलाया जाए. वर्बलाइज करना, टू पुट इनटू वर्ड्स, कॉजिंग और रिजल्टिंग फ्रॉम रेडिकल चेंज, न्यू.
इवोल्यूशन होगा ये, रिजल्टिंग और डेवलपिंग ग्रेजुअली फ्रॉम समथिंग, इवोल्यूशनरी होगा ये आदमी। एक्सप्रेसिव, मूविंग इमोशनली मूविंग होगा ये आदमी। पिथिलेस और इकोनॉमी ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ फ्रेज पैक्ड विद मीनिंग, लैकोनिज्म होगा ये, यहाँ से ऐसे ले आ दो। बिग हार्टेड जनरस, मैग्नानिमस है आदमी। वर्डिनेस, स्टाइल ऑफ मैनर और यूजिंग टाइप। वर्बिएज, ये सेकंड का है भाई, देखो सेकंड का जे है। यूजिंग फ्लॉसी, फ्लावरी, एलिजेंट, इम्प्रेसिव, फ्रेजियोलॉजी, ग्रैंडिलोक्वेंट। रिफरिंग टू, पर्टेनिंग टू और इवॉल्विंग वर्ड्स, ओरल रादर देन रिटन। ये सेकंड कहाँ से लगा दिया मैंने, यहाँ फिफ्थ होगा ना, मेडिकल वर्बैटिम, ये फिफ्थ का है, यहाँ से मिला लो ऐसे। ओके, वर्बल, रिफरिंग टू इन्वॉल्विंग वर्ड्स, ओरल रादर देन रिटन, ये वर्बल है। वर्बिएज, वर्ड फॉर वर्ड। चलो हटाओ। देख लो सेकंड, अच्छा सेकंड का ही जी है, हमने गड़बड़ लगा दिया है लग रहा है यहाँ पे, हम पहले सही लगाए थे, यहाँ सेकंड ही होगा, इसको मिटाओ और इसको लगा दो फिफ्थ का, ये जाएगा ए में। इज लैकोनिज्म कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वर्बोज स्पीकर? लैकोनिक उल्टा हो गया ना। डज मैग्निलोक्वेंट स्पीकर यूज शॉर्ट एंड सिंपल वर्ड्स? अच्छा यहाँ पे आंसर मिला लेना, पॉज कर लें। डज अ मैग्निलोक्वेंट स्पीकर यूज शॉर्ट सिंपल वर्ड्स? नहीं, उल्टा यूज करेगा ना, बड़े बड़े वर्ड। डज अ फ्रॉग इवॉल्व फ्रॉम टैडपोल? हाँ, टैडपोल से तो करता है। इज एन इलोक्वेंट स्पीकर इंटरेस्टिंग टू लिसन टू? इलोक्वेंट, हाँ बिल्कुल, इतना अच्छे से बोलेगा तो सुनेगा क्यों नहीं। डू वर्बोज पीपल यूज अ लॉट ऑफ वर्बिएज? कह सकते हो, यूज कर सकता है। इज वॉल्युबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन? नहीं, वो इनआर्टिकुलेट है ना। डज वर्बोसिटी शो केयरफुल इकोनॉमिक? नहीं। इज वर्बल पर्सन यूजुअली इनआर्टिकुलेट? नहीं। इज मैग्नम ओपस वन ऑफ लेसर? नहीं। इज मैग्नोनिमस पर्सन सेल्फिश एंड पिटी माइंडेड? नहीं। अब इन सबको मिला लो आप, आंसर। ओ हो, अनफोल्डिंग, रिवॉल्यूशन, लैकॉनिक, इलोक्वेंट, रिवॉल्व, मैग्नेट, मैग्नानिमस। यूजिंग वर्ड्स easily, vocal, articulate, verbose, verbatim, voluble, diligence in grandiloquism, अरे अच्छा यार, ये मेरे दिमाग से उतर गया, अभी कंफ्यूज हो गया मैं। वर्बैटिम हो क्या है? मैग्निलोक्वेंस, मैग्निलोक्वेंस, क्वालिटी ऑफ चैटरिंग एंड ऑन अबाउट, ग्रैंडुलस, इसका मुझे याद नहीं आ रहा है क्यों। ग्रैलुअस, ग्रैलिटी, ग्रैलुअस, फ्लुएंसी इन स्पीच, फ्लुएंसी एंड स्पीच,
वॉल्यूबल, वर फॉरवर्ड, वर्बैटिम। ये गड़बड़ हो गया मेरे से लग रहा है एक जगह पे। वर्बैटिम मैंने एक जगह और लिख दिया है ना। वर्बैटिम 9th का लिखा है मैंने, वर्बिएज है यहाँ पर, वर्बिएज होगा यहाँ पर। इसे मिला देना, मास्टरपीस, मैग्नम ओपस, persuasiveness and forcefulness in speech and writing, cogent। ओह, एंड ऑफ सेशन 26। चलो, कोजेंसी कोजेंट एक ही चीज़ है। इवोल्यूशनरी, रिवोल्यूशनरी, लेकॉनिज्म, लेकॉनिसिज्म, लेकॉनिसिटी, इलोक्वेंस, रिवॉल्व, मैग्नेट, मैग्नोनिमस, वर्बेल, वर्बल, वर्बिएज, वर्बोसिटी। वर्बोसिटी मैंने नहीं लिखा कहीं पर ना। 10th का क्या लिखा है मैंने? वॉल्यूबल, वर्बोसिटी। चलो उसका आंसर मिला लेंगे, ठीक। सेशन 26 ख़त्म हुआ। हम मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय।